इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे पैगंबर भेजे। आज माशाअल्लाह कारी मोहम्मद असलम आबिद साहब ने इस कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद किया उसका उन्वान जैसा कि आप देख रहे हैं हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे अपने पैगाम के लिए भेजे और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कफ़ैना का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। हमने मतवातर मुसलसल पैहम पैदर पै यानी एक कदम उसके बाद अगला कदम, यहां भी रसूल आगे रसूल साथ रसूल ही रसूल, हम भेजते ही चले गए। सूरह यासीन के अंदर फरमाया हमने एक पैगंबर भेजा फिर दूसरा भेजा फ़अज़्ज़ज़नाहुमा बिस्सालिस, फिर तीसरा भेज दिया। नहीं मान लाए बनु इस्राइल की तरफ अल्लाह ने मतवातर पैगंबर। देखो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर, उनके बेटे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम पैगंबर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इनका भी यही जमाना। तीन पैगंबर एक जमाना और तीनों पैगंबरों का जिक्र कुरान में है और बस ये आखिर पर पैगंबर हैं। इनके बाद फिर 600 साल तक पैगंबर कोई नहीं आया। क्यों ना भेजा अल्लाह ने? अच्छा पानी पीण दा उदों बड़ा स्वाद आउंदा है जदों बंदा प्यास नाल मरण दे नेड़े होवे। उस वक्त जो पानी का मजा आता है ना, आए तो जब पानी पी पी के बंदा आफर ला जाए, किते पेप्सी किते शरबत किते दूध किते लस्सी किते जनाब कुछ दा कुछ, पानी की की कदर का पता लगना। अल्लाह ने कहा सोनिया तीन पैगंबर कल्ले ने 600 साल गुजर गए ताकि पूरी इंसानियत को प्यास चंगी टिका के लगे ते फिर मैं अपना सोना मुहम्मद करा सल्लल्लाहु, प्यार से कहो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। अच्छा और जब भेजा, ये मैं क्यों आपको बतला रहा हूं, आपने जो आज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जिस उन्वान के तहत किया है, बतलाना ये मकसूद है कि हुजूर का पैगाम मजबूत कितना है। 600 साल बाद पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एदा मतलब है कि हुजूर ने इस 600 साल के अरसे की भी कसर निकालनी है और पिछली भी सारी निकालनी है। और फिर आगे फिर पैगाम इतना मजबूत कि हुजूर के बाद किसी पैगंबर ने भी नहीं आना,
यानी पैगाम इतना मजबूत कि कयामत तक के लिए ताजा फ्रेश। अच्छा देखो, ज़बानें बदल जाती हैं। अब उर्दू जो है ना, आज से 70-80 साल पहले का उर्दू पढ़ के देखो, बीच उस चीज के अते फलां और यानी ये उर्दू है। पढ़ो तर्जमा, अल्लाह अकबर, ये उर्दू है। आज इस उर्दू की किसी को समझ नहीं आती। इंग्लिश जो शेक्सपियर की है, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। आज लोग लिटरेचर में एमए करते हैं, साथ लिटरेचर का मजमून रखते हैं, लेकिन शेक्सपियर की इंग्लिश बहुत बड़ा जबान दान था। एमए भी उसमें होता है, एमए इंग्लिश, पर समझ काठवादी होती। जबानें बदल जाती हैं, पैगाम बदल जाते हैं, पर जो हजरत मोहम्मद करीम का पैगाम है 1400 साल बाद भी सादा समझ में आने वाला। अल्लाह दी कसम, रेड़ी ते बेचण वाला फल सब्जी गोभी भिंडी तोरी ओनू भी उवें समझ लगे तो सारी दुनिया दा सब तो वड्डा अल्लामा ते साइंसदान ओनू भी उवें समझ लगे। इसीलिए अर्श वाले रब के हबीब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो बड़ा मजबूत है, बड़ा सॉलिड है, बड़ा ताकतवर है, बड़ा कवि है, बड़ा कुव्वत वाला है। दसा किड्डा कुव्वत वाला है। अब बोलो, और सारे बोलो दसा, फिर तकड़ा कर लो अपने आप। हुजूर का पैगाम भी बड़ा कुव्वत वाला है। आहा सुभान अल्लाह। अच्छा अब मुझे बतलाओ, जो गज़ा है एक छोटा सा खित्ता है और इसको कहते हैं गज़ा स्ट्रिप। स्ट्रिप कहते हैं पट्टी को, वो जो डॉक्टर जख्मा के आले दुआले बलेटदा पट्टी। अब यह पट्टी कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी है? 14 किलोमीटर चौड़ी और 40 किलोमीटर लंबी। भाई इतना सा गज़ा, और 22 लाख है वहां के शहरी। तुम्हारा फैसलाबाद बहुत बड़ा है, वो इससे कहीं छोटा बेचारा, छोटा सा खित्ता, 22 लाख लोग वहां रहते हैं। और आज अमेरिका उसके मुकाबले पर, इसराइल उसके मुकाबले पर, सारा यूरोप उसके मुकाबले पर, ऑस्ट्रेलिया कनाडा उसके मुकाबले पर, जापान उसके मुकाबले पर, और अमेरिका की 52 रियासतें हैं। 3.5-4 पाकिस्तान होने के बाद रियासत एडियां वड्डियां ने कि एक रियासत ही एडी वड्डी। ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा है, और इस छोटी सी पट्टी क्यों ताकतवर है? सारा जहान उसके मुकाबले पर है, इसलिए कि इनके पास हजरत मोहम्मद करीम का पैगाम है। ये इतना मजबूत और इतना पावरफुल है। और कितना पुराना है? अब बोलो कितना पुराना है? 1450 साल पुराना। अल्लाह अकबर। और इस पैगाम की असल क्या है? कि दुनिया कूड़ा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और फिर जब मेरे हुजूर ने ये जुमला अरशाद फरमाया, फिर अपने अमल के साथ साबित किया। पैगाम मजबूत ही उस वक्त होता है जब गुफ्तार के साथ किरदार
गुफ्तार के साथ किरदार ना हो तो उस पैगाम की हैसियत है। हुजूर ने फरमाया मेरी मिसाल एक मुसाफिर की है, रास्ते में सफर करते हुए एक दरख्त आ गया, उसकी छांव के नीचे थोड़ी देर बैठा, फिर चल पड़ा। फरमाया ये जो छांव तले थोड़ी देर बैठा ये दुनिया है। अब जो छांव के नीचे बैठता है मुझे बतलाओ वह महल बनाता है, वहां सोने चांदी के ढेर लगाता है और वहां कुछ नहीं करता, बस थोड़ी देर आराम करता है। हुजूर ने फरमाया मैं ये मुसाफिर हूं, जन्नत से आया हूं, अपने रब के पास से आया हूं, एक पैगाम लेकर आया हूं, ये मैंने पहुंचाना है और जन्नत में जा रहा हूं। अब किरदार देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे बनाए, 9 हुजरे बनाए, छोटे छोटे कच्चे से हुजरे, मस्जिद कच्ची, ऊपर छप्पर। और जब हुजूर नमाज पढ़ाते हैं तो ऊपर से बारिश हो गई, पानी टपक रहा है और हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे से हवा है और माथा और नाक मुबारक उनके साथ कीचड़ लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, यह है किरदार। गुफ्तार तो किरदार बराबर है। सुभान अल्लाह। फिर होता है पैगाम मजबूत। यहां सियासतदानों के पैगाम है, उलमा के पैगाम है और जनाब मजहबी सियासी लीडरों के पैगाम है और फलां के पैगाम है। रब्बे काबा की कसम है इनके पैगामों की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए कि गुफ्तार और है, किरदार और है। की वैल्यू, टका वैल्यू। अब तो टका लोगों को पता ही नहीं टका होता क्या है, रुपया कहना पड़ेगा, रुपए की वैल्यू नहीं। अल्लाह अकबर। तो मेरे हुजूर का ये किरदार, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और देखो हमारे सियासतदान, इस सड़क पर भी मेरी तख्ती लगनी चाहिए, इस पुल पर भी मेरी लगनी चाहिए, ये भी मैंने बनाया, ये ते भी मेरी तख्ती। निकी जी कोई गली बन जाए तो जनाब वो भी तख्ती हो। फिर जनाब तुहाडे महल्ले का की ना है? दानियाल सिटी। दानियाल भी एक पैगंबर का नाम से। दानियाल सिटी, दानियाल सिटी विच वैसे तो तुहाडियां सारियां गलियां मैं वेखियां ने, पट पटैया ते जनाब पहला पहाड़ ते चढ़ जाओ फिर उतर जाओ, ऐ नहीं तुहाडियां गलियां बेचारियां। मेरी दुआ अल्लाह करे बन जान। और फिर जनाब कोई टुट्टी भजी बना दी तो या एहो जी बनाई भी साल बाद फिर टुट जाए, कोई नवा आके खावे। और फिर उस पर जनाब लिखा होता है एक अहालिया ने दानियाल सिटी की तरफ से फलाने ने साड़ी गली च नाली बना दी, असी शुक्रिया अदा करने। आप ही आते ने यहो जिहा बैनर लाओ फिर मेरे ना दे, खुद ही कहते हैं। और मेरे भाइयों पैसे तेरे मेरे ना इन्ना दे, ओदे विच भी करप्शन। रब्बे काबा की कसम है, काश मेरे हुजूर का किरदार और पैगाम मिल जाए। अच्छा मुझे बतलाओ, यहाँ लोग कई बैठे होंगे, मदीना मुनव्वरा में गए हैं, जो नहीं गए सोशल मीडिया देखते हैं। यार मदीना मुनव्वरा की कोई एक गली भी है जिस पर मेरे हुजूर की तख्ती लगी है? कोई एक पत्थर है कि जो
किसी अजायब घर से मिल जाए या हदीस की किसी किताब में मिल जाए कि इस गली में ये पत्थर था, उस पर हजरत मोहम्मद करीम का नाम था। मस्जिद नबवी बनवाई तो मस्जिद नबवी का पत्थर के हुजूर ने संगे बुनियाद रखा। मस्जिद कुबा का पत्थर कि उस पर लिखा हो हुजूर ने संगे बुनियाद रखा। रब्बे काबा की कसम नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि हुजूर का नाम रब ने कहा मेरे मुस्तफा क़यामत तक जो लोग आएंगे उनके मैं दिलों पर तेरा नाम लिखूंगा। आज हर बंदा ख्वाहिश करता है मैं मदीने में जाऊं, मैं मक्का में जाऊं, इसलिए कि मदीने का नाम हर मुसलमान के दिल की तख्ती पर लिखा है। और दिल किसके हाथ में है? अब बोलो दिल किसके हाथ में है? इन्नल कुलूब बियदिल्लाह, हुजूर ने फरमाया दिल अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने आख्या सोने क़यामत तक दुनिया आएगी, हर दिल ते तेरा नाम लिखांगा। जिथे मैं अपना नाम लिखांगा ना तेरा नाम लिखांगा। जे अज़ान होएगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा अब देखो ये जो गजा वाले हैं थोड़ा जान इकट्ठा हो गया और मुसलमान 57 मुल्क हैं। बोलो कितने हैं? 57 हैं। बेचारे माड़े, इनको मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि जड़ा बंदा पहले ही कमजोर हो उन्हें कुछ कहना, अब बोलो उन्हें कुछ कहना नहीं चाहिए। उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह इन्हें तकड़ा कर दे। बोलो इनकी कर दे, तकड़ा कर दे, या अल्लाह इनको मजबूत कर दे। बेचारे माड़े कमजोर जै मिसकीन जै। हाँ तो मैं ही बड़ा कमजोर, पर जिस्मानी तौर पर नहीं कमजोर, एक कमजोर अकीदे ते ईमान दा कमजोर, जज्बे का कमजोर, ये कमजोर है, इनके लिए हम दुआ करते हैं। पर भाइयों ये 57 और वो सारा जहान, इंडिया भी उन्होंने नाल दा, ये बेचारे बयान दे रहे हैं और वो मुकाबले पर खड़े हो गए। अमेरिका अपने बहरी बेड़े ले आया, अपनी फौजें ले आया, सारा कुछ ले आया। यूरोप इनके पीछे, अमेरिका का वजीर दिफा मिस्टर ब्लिंकन वो इस्राइल में गया तो कहता है मैं अमेरिका के वजीर दिफा की हैसियत से नहीं आया, मैं एक यहूदी की हैसियत से आया हूं। लो कर लो गल। अल्लाह अकबर। पर यार आफरीन है, उनके पास पैगाम है, हमास के पास पैगाम है, पैगाम मुस्तफा, पैगाम मोहम्मद करीम, पैगाम खत्मुल मुरसलीन, पैगाम खलीलुल्लाह, पैगाम हबीबुल्लाह, पैगाम साहिब औद कौसर, पैगाम सैयद वल्द आदम, पैगाम अल्लाह अल्लाह शाफे रोज़े माशर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पैगाम है। अब देखो उन्होंने क्या किया। फिर यार इलाका ऐसा कि समुंदर की तरफ से भी इस्राइल के जहाज खड़े हैं, बाकी जो इस्राइल का इलाका है हर तरफ से, चारों तरफ से, सिवाय मिस्र का एक छोटा सा गेट बना हुआ है, उसको रफा क्रॉसिंग कहते हैं, और बाकी हर तरफ कंक्रीट की दीवारें, फिर लोहे की दीवारें वो बनाई हुई हैं। 2-3 जगह हैं गुजरने के लिए। यानी ये कह लो कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। लेकिन यार कमाल है पैगाम मुस्तफा,
हजूर के मानने वाले, उन्होंने कहा कि हमारे हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कुदस से गए, 7वें आसमान पर गए, काबा से चले, अल-कुदस में आए, वहां से 7वें आसमान पर गए। नबियों की इमामत अल-कुदस में करवाई, लिहाजा हमने अल-कुदस लेना ही लेना है। अब उनकी मेहनत देखो, उन्होंने जमीन के नीचे सुरंगें निकाली। बोलो जमीन के नीचे क्या किया? सुरंगें निकाली। अच्छा सोचो कितनी लंबी सुरंगें निकाली होंगी, और सुरंगें इतनी चौड़ी ऊंची कि जिनके अंदर ट्रक भी चल सके, और ऐसी सुरंगें अल्लाह अकबर कि जिनके अंदर कोई छोटा मोटा अस्पताल भी बन सके। इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें कि उनके नीचे फौज भी किसी जगह पर जमा हो सके। इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें, फिर ऑक्सीजन का उनके अंदर सिस्टम, और फिर सुरंग ये नहीं है कि एक है, बोल बलैया है, इधर गई वहां से इधर गई, आगे उसकी 5 शाखें, आगे 10 शाखें, आगे 50 शाखें, किसी को कोई पता ही नहीं चलता। और फिर जनाब वो जो सुरंगें हैं उनकी लंबाई पता कितनी है? सारी मिलाकर कम से कम 700 किलोमीटर। तो मैंने निक्की जी खोडे छो लैके उतन तक कट के उठा। अल्लाह अकबर, कितनी मेहनत लगती है। सुरंगें निकाली। अब उन्होंने प्रोग्राम बनाया, देख अल्लाह की कसम, पैगाम जिहाद का, हजरत मोहम्मद करीम के मानने वालों का पैगाम। और फिर अल्लाह अकबर, और उन्होंने मोटरसाइकिलों को बम्बार तैयारे बना लिया, उनके ऊपर चरखी लगाई, एक ग्लाइडर बनाया, वो अलग होता है। तो कोई मोटरसाइकिलों के जरिए असरा लेकर वहां गए, और कोई ग्लाइडर्स के जरिए गए, फिर क्रेन के जरिए रास्ते बनाए, वहां से उन्होंने वो अंदर गए, और फिर जनाब कश्तियों के जरिए, बहरी जहाज के जरिए, और इस्राइल में उस वक्त दाखिल हुए जब वो अपने हफ्ते का दिन की छुट्टी मना रहे थे, और जुमे के दिन रात को शराबें पीकर सोए हुए थे। इन्होंने उनके टावर और उनका आयरन डोम, जिस पर अरबों डॉलर का खर्चा है, और उन सबको अंधा किया। मतलब यह है कि इंटेलिजेंस उनकी तबाह की, जिससे वो देखते थे। अब जनाब उन पर हमलावर हुए, उनके 300 के करीब फौजी और पुलिस और बाकी लोग पकड़कर उन्हीं सुरंगों के अंदर ले आए। अल्लाह अकबर। और फिर जनाब उन्होंने जो हमले किए, तो वो जो है ना आयरन डोम, इधर से रॉकेट और मिसाइल जाएं तो वो आगे से अपना सिस्टम छोड़ते हैं और उस रॉकेट और मिसाइल को फजा के अंदर ही तबाह कर देते हैं। अब इन्होंने कहा कैसे तबाह करें? 10, 15, 20 रॉकेट भेजें तो आगे उनके आते हैं, फजा में तबाह कर देते हैं। अब देखो उन्होंने क्या सोचा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारे रास्ते में जिहाद करते हैं हजरत मोहम्मद करीम के पैगाम को ऊंचा करने के लिए, लनहदियन्नहुम सुबुलना, ला ताकीद का, नहदियन्नहुम। मौलाना असलम साहब, नून केड़ा है? सकीला, नून सकीला, लाम ताकीद का, लनहदियन्नहुम।
ये साडे ते छड़ दिओ, फिर राह असीं विखावांगे। कहो सुभान अल्लाह। फिर आगे जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो सबील नहीं है। मौलाना असलम साहब, माशाल्लाह आप भी आ जाए। की ना थोड़ा कारी दाऊद साहब माशाल्लाह। और देखो सबील नहीं खा, अल्लाह की कसम पैगाम मेरे हजरत मोहम्मद करीम का, सदके कुर्बान सारा जहान आपके नालैन मुबारक पर, बल्कि नहीं नालैन मुबारक के नीचे जो मिट्टी मुबारक है उस पर कुर्बान। सबील नहीं कहा, सोबुल कहा। सबील की जमा सोबुल, यानी मतलब ये सुरूंगा मैं कदमावांगा। तर्जमा देखो अमीर अफजल, क्यों भाई है तर्जमा ठीक है नहीं? स्वाद आया कि नहीं? ठीक क्या अल्लाह दे फजल नाल ठीकां दा ठीक है। ला नहदियन्नहुम सुबुलना, ये सरूंगे मैं निकलवाऊंगा। और सारे कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मैं आमतौर पर जुमेरात को तकरीर नहीं करता, इसलिए कि आगे जुमा होता है। उन्हें ना जुमेरात को रख ली, मैं कहा चलो यार आ जाऊंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब जनाब उन्होंने सुरंगें निकाली। अब ये कमीने हमले किस पर कर रहे हैं? फलस्तीनियों पर, बिल्डिंगों पर, अस्पतालों पर, बच्चों पर, औरतों पर। फिटे मुंह टोलियों का। और मिस्टर ब्लिंकन क्या कहता है? मैं यहूदी बन के आया। आनी यहूदी तेरे हम नस्ल, आनी कमीने। 6-6 महीने के बच्चे मां का हमल गिरा हुआ है, उन्होंने लड़न जा रहे थे। साल साल के बच्चे इनक्यूबेटर में पड़े हैं। आखिर असी पेट्रोल नहीं भेजन देंगे तो बिजली बंद है। ये हमें बतलाते हैं ह्यूमन राइट्स हैं? ये हमें बतलाते हैं औरतों, बच्चों, जानवरों के हुकूक। शर्म नहीं आती? और जब कई दिनों की बमबारी के बाद, अब मैं जुल्म के नक्शे खींचूं तो बात लंबी हो जाएगी, मैंने बात मुख्तसर करनी है। अब जनाब अल्लाह अकबर, और अल्लाह की कसम मैंने जो हौसला फलस्तीनियों का देखा है ना, मैंने आज तक किसी कौम का नहीं ऐसा देखा। इतना जुल्म यार उन पर। और ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर भी 40 साल तक जिहाद होता रहा, पर यार अफगानिस्तान बहुत बड़ा मुल्क था, पीछे पाकिस्तान था, दुनिया के और कई मुल्क थे, आजाद थे। इराक में हमले हुए, बड़ा कुछ था, लिबिया में बड़ा कुछ था, यमन में बड़ा कुछ था, पर इस किस्म का। पर देख मेरे नबी का पैगाम कि जो शहीद होगा सीधा जन्नत में जाएगा, फिरदौस में जाएगा, हिसाब किताब नहीं होगा, वहां पर इस्तकबाल होगा। हजरत मोहम्मद करीम का ये पैगाम, रब्बे काबा की कसम, 3.5 साल का बच्चा, एक हाथ में पत्थर है, एक हाथ में ना 3.5 साल का भी नहीं होना, मेरे ख्याल को 2.5-3 साल का होना। खब्बे हाथ में फीडर ते सज्जे हाथ में पत्थर ते गलों नंगा, ते सामने इसराइली फौजी ते आंदा मैं तेन पत्थर मारांगा, निकल। कहो सुभान अल्लाह। देखी जी हो जी कौन? ये पैगाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, वो लंबी लंबी कब्रें। तो एक फलस्तीनी आलिम है, तो लंबी कब्र, उसके नीचे औरतें बच्चे। अच्छा, एक औरत मुसलसल बमबारी की वजह से उसका हमल गिर गया, तो वो फौत हो गई, शहीद हो गई। उसको भी वहां लिटाया, और वो जो 6 महीने का बच्चा था वो जिंदा था। अभी उसको वहां लटाया ही है, पता चला जी वो। तो वो इंतजार नहीं करते, जो कपड़े हैं ना उन्हीं के अंदर ही शहीद। ना गुसल, ना कफन, ना जनाजा। कहो सुभान अल्लाह। देते भी हैं कफन, नहीं भी देते। अच्छा, उसके बाद जनाब वो बच्चा 6 महीने का, उसको भी माँ की छाती पर लिटा दिया। क़यामत के दिन इसी तरह उठेगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और वो जो मिट्टी खोदी गई थी ना, उस आलिम ने उस मिट्टी को ऐसे उठाया, कहता है कस्तूरी की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, बड़ी अजीब कौम है, किसी की जबान पर न शुक्री नहीं। और हमारे तो यहाँ तेल महंगा हो जाए तो हुक्मराना नूं गाला क्यों भी कढ़ दे नहीं गाला। और तुसा मैं की कढ़नियां ने, जेडे साडे लीडर ने उस स्पीकर अगे खलो के ना गाला कढ़ते हैं, क्यों भी कढ़ियां ने करी। अपनी फौज नूं जेड़ी मुल्क संभाल के बैठी, कढ़ियां ने गाला करी, एक दूजे नूं गाला। साडा ते हाल है, जबान बदतमीजी वाली। सहाफी देखो, सोशल मीडिया देखो, उसने उसकी छतरौल कर दी। मुझे बतलाओ, उसने छतरौल कर दी यार, ये जबान है, ये साफत है, बदतमीजी। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन उबई जिसने सारी जिंदगी सताया, बीमार हो गया, तो उसकी आदत को तशरीफ ले गए। और शाम का हुक्मरान हिरकल, उसको खत लिखा, तो उसको कहा अजीम रोम, रोमियों का अजीम बादशाह। जे अमीर हमजा किसी ईसाई को अजीम कह दे ना, तो दूजे फिरका बाद मौलवी ने फट फतवा लाना, अमीर हमजा ने अजीम आखिया। और खसमा नूं खाने अपने नबी का पैगाम दे, ताकि तेरी जबान सही होवे, तेनू अखलाक आवे। भाई इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाहु अकबर। और मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की कसम, ये सारी कौम, मैं अरब मीडिया भी देखता हूँ, इंग्लिश मीडिया भी देखता हूँ, हर एक की जबान पर जितने भी कुर्बान हो जाएं, एक कहता है मुझे 8 साल बाद, बड़ी मन्नतों के बाद अल्लाह ने बेटा दिया, अब 17 साल का हो गया था, यानी 17 साल। उससे जो छोटा 4 साल छोटा, यानी 13 साल का, वो कहता दोनों बेटे शहीद हो गए, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, गए अल्लाह के पास। हर एक की जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठाटे थे मुंह अड्डिया हमदा ते मर गए घोड़ो, तरबियत ही। आ मेरे भाइयों, ये हमारे हुक्मरान इल्ला मन रहम रब्बी अपनी तरबियत नहीं, मेरी तेरी की करनी है। ये अजीम काम, या अल्लाह हमें भी
ऐसा बना दे। अच्छा, आज वो डटे हुए हैं, तो इस्राइल ने कहा कि मैं अंदर दाखिल होता हूं। वहां अंदर दाखिल हुआ, कोई टैंक लेकर को बख्तरबंद गाड़ियां को फौजी, उन्होंने जनाब वो बूथा फेंकिया, वो तो ही पीछे भजे। अमरीका ने कहा है ना 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 ना, इंज अंदर ना जाए जे, पहला सुरंगा तबाह करो। उन्होंने कौन तबाह करे? या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। करदार देखना, ये बच्चे शहीद कर रहे हैं और उन्होंने, अल्लाह अकबर, वो दो बुजुर्ग औरतें थी ना, एक 80 साल की और एक 85 साल की, दो बुजुर्ग औरतें, उन्होंने वो छोड़ी। तो रेड क्रॉस के नुमाइंदे जो है ना, वो उन औरतों को लेने आए। रेड क्रॉस ही दरमियान में सालिस इस किस्म के काम करते हैं। तो दोवें माइयां जो तुरियां ना, तो उन्हें क्या, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर, सामने ना सलाम तो ले लें। वो बुजुर्ग औरतें जो मुजाहिदीन थे ना, बंदूकें पकड़ के खड़े हुए थे, उनको कहती हैं सलाम सलाम सलाम। अल्लाह अकबर। अच्छा, रेड क्रॉस वालों ने इस्राइल के हुक्मरानों के सुपुर्द कर दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुम्हें पैगाम बतलाऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे सारी दुनिया का मीडिया वहां, 85 साल दी खातून बराह रास्त बोल रही है। क्या कहती है? कहती हमने तो पता नहीं क्या समझा था, वो तो बड़े अखलाक वाले हैं, वो तो बड़े प्यार वाले हैं, जैसा खुद खाते हैं वैसा हमें खिलाते हैं। वो तो हमारे वाशरूम भी अपने हाथों से साफ करते थे और हमारी सेहत का बड़ा ख्याल रखते थे। इधर मेरे भाइयों बच्चों पर जुल्म, अस्पतालों हमले, बिल्ट गए, गिरी हुई, उधर रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह अल्लाह। और जो हमारे फिलिस्तीनियों के कैदी हैं, उन औरतों की आबरू रेजी करते हैं। और ये क्या कह रही हैं माइया? कहती हैं वो इतनी मोहब्बत वाले, इतने प्यार वाले, सारी दुनिया में ये पैगाम गया। CNN, BBC, फॉक्स न्यूज, कितने में बयान करूं? सारे जहां में। अब पैगाम तो चला गया। इस्राइल वाले यहूदी सटपटा कर रह गए कि यार हमारे पल्ले क्या रहा, पर शर्म तो फिर भी नहीं आनी। बेशर्म बाद ना अमेरिका को शर्म, ना इनको हया। और मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जालम तस्ताही फसना माशेता, जब तेरी शर्म ही जाती रहे फिर तू दो चाहेगा। अल्लाह अकबर। ये है पैगामे मुस्तफ़ा कि इनका करैक्टर क्या है। और हजरत मोहम्मद करीम का कलमा पढ़ने वाले जिनको ये दहशतगर्द कहते हैं, उनका करैक्टर, उनका किरदार, सुभान अल्लाह, हिमालय पहाड़। और जब ये करैक्टर सामने आया ना, तो UN का जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन का, उसने कहा इस्राएली ये यहूदी झूठे हैं, ये फिलिस्तीनी सच्चे हैं। इनसे वादा किया गया था कि तुम्हें हुकूमत देंगे, आजाद खुद मुख्तार अल कुदस इसका दारुल हुकूमत होगा। वो वादा पूरा नहीं किया, लिहाजा इनको दहशतगर्द नहीं कह सकते। कहो सुभान अल्लाह। अब इस्राइल कहता है जी इसने उनकी तारीफ की है, ये इस्तीफा दे। ये है हजरत मोहम्मद करीम के मानने वालों का किरदार। ये पैगाम में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमाया खबरदार औरतों पर हमला
बच्चों पर हमला, मजदूरों पर हमला, जो ईसाइयों के, यहूदियों के, दूसरे मज़ाहब के सूफी किस्म के लोग अपनी इबादतगाहों में बैठे इबादत कर रहे हैं, उन पर हमला। आग कहीं लगानी, घरों को उठाना नहीं। अल्लाह अकबर। ये मेरे हुजूर की तालीमात हैं। अब मेरे भाइयों, इन सुरंगों का मुकाबला, और फिर अल्लाह बड़ा बेपरवाह है। अब रूस और चीन भी मैदान में आए हैं। इंशाअल्लाह साथ मुसलमान भी शेर होंगे। अब ये इस्राइल नहीं आएगा, आगे बढ़ेगा, इंशाअल्लाह इसका बेड़ा गर्क होगा, ये मिटेगा। अरे एक बात वादे होगी कि जो इस्राइल कहता था कि हम बड़ी शय हैं, अब वो सारे कहते हैं थे कख भी न साबित होया। हाँ, मैं वो आयरन डोम की यार एक बात कर रहा था, बड़ी दिलचस्प है। आयरन डोम की फिलॉसफी क्या है, साइंस क्या है कि जब इधर से रॉकेट मारते हैं तो उधर से उनका सिस्टम आगे आकर इनको तबाह कर देता है। अब हमास ने कहा कि हम एक वक्त में कई 100 चलाएंगे तो ये सिस्टम नाकाम होगा और इसराइल के शहर तबाह होंगे। अच्छा, अब इसकी साइंस क्या है आपको मैं समझाता हूँ। फैसलाबाद के अंदर आप लोग गए होंगे, जो बड़े बड़े यहाँ प्लाजे हैं, जहाँ के अंदर वो बड़ा बड़ा अंदर फिर दुकानें हैं, जिसको क्या कहते हैं, मॉल कहते हैं, हाँ जी, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल। तो वो शीशे के दरवाजे होते हैं, जब बंदा करीब जाता है ना तो दरवाजे खुल जाते हैं। क्या भी देखे ना सारे। अच्छा, अंदर दाखिल हो गया बंदा, अंदर दाखिल हो गया, थोड़ा सा दूर हुआ तो शीशे खुद ब खुद ही बंद हो जाते हैं। ये क्या है? इसको कहते हैं सेंसर। उसके अंदर सेंस करने वाले यानी महसूस करने वाले आलात लगे हुए हैं। वो देखते हैं कि दानियाल सिटी के फलां महल्ले का चाहे वो भी नाली कच्ची है तो सड़क भी कच्ची है, गली भी कच्ची है, पर इत्थे अज चौधरी साहब है, ये आया है तो मैं खुल जाना है, इन्हें थोड़ा जिहा अगे होना है तो फिर मैं बंद हो जाना। क्या बात है प्रोटोकॉल दी। इसी तरह है ना। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये उन्होंने कहां से देखकर बनाया है? जो इंसान का सिस्टम रब ने बनाया उसकी नकल की है। मामूली सी छोटी सी मिसाल के तौर पर, आपको यहाँ चूंटी लड़ी, ये चूंटी नू छो भूड़ लड़ गया ताकि कुछ स्वाद तो आवे ना, समझ भी ज्यादा सही तरह आएगी। भूड़ लड़ गया और फिर बंदा क्या करता है, हाथ मारता है छेती। अच्छा, जे यकदम 2-3 लड़ जाए तो चल फिर भी कुछ सज्जे खब्बे हाथ ना इंज कर लेगा, तो जे 20 लड़ जान था बोलो फिर क्या करोगे? बताओ, उंगला 10 ने और मारा गया ना। अब जनाब जब 10, 15, 20 जाते हैं ना तो वो सेंस करके उनको खत्म कर देता है। जब 200, 300 जाएगा तो वो दिहाड़ी बस। अब जनाब हमास ने इस तरह फेंके तो तबाही मचा दी। कहो सुभान अल्लाह। और एक वक्त में हजारों भी भेजे। अब इंडिया ने ये जो सिस्टम अपनी सरहद पर नस्ब किए थे वो भी नाकाम हो गए, वो भी पिट रहे ने, हाय साढ़े पैसे तक है। अब दुनिया में कौन उनसे खरीदेगा? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये अल्लाह है जो अपने आप को ताकतवर समझता है, फिरौन समझता है। मेरा रब कमजोरों की मदद फरमाता है, ज़हन को चलाता है। कुरान कहता है ये जो माथा है ना, ये अल्लाह के हाथ में, दिल भी अल्लाह के हाथ में, दिमाग भी अल्लाह के हाथ में। कहो सुभान अल्लाह।
अब जनाब ये जंग जितनी लंबी होगी, इसराइल तबाह होगा, अमेरिका का बेड़ा गर्क होगा, इसकी सुपर पावरी का बेड़ा गर्क होगा और दुनिया ਨੂੰ सुख दा साह लपेगा। इसलिए मुझसे वादा करो, ये जुमे की रात शुरू हो गई और जब जुमे का आगाज हो जाए, ये जुमे की रात है, दुरूद शरीफ पढ़ोगे, गज़ा वालों के लिए दुआ करोगे। आखिरी थोड़ी सी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। ये जो गज़ा है ना, ये बैतुल मक़दस के बाद दूसरा बड़ा शहर है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल पहले बना था और हजरत मोहम्मद करीम के दादा जान हजरत हाशिम की यहाँ कब्र है और हुजूर ने फरमाया था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ नस्लों के अंदर होता हुआ आया और फिर जनाबे हाशिम से हुजूर का नस्ब चला, इसलिए हुजूर हाशमी है। तो हजरत हाशिम, ये सर्दियों गर्मियों में ये सी पैक का तसव्वुर अमली ये हजरत आशम ने दिया था। ले इलाफ कुरैश हजरत आशम के बारे में आज भी वहां हजरत आशम की कब्र है, उसके साथ मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद सैयद हाशिम और जिस महल्ले के अंदर है उसका नाम है अशुजाइया, बहादुरी वाला मोहल्ला। हजरत हाशिम भी बहादुर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी बहादुर और हजरत अब्दुल्ला मेरे हुजूर के बाबा जान वो ज़बीहुल्लाह और हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पाक नस्ल से दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। तो हम गज़ा को कैसे भूल जाएं भाई? बोलो, हम गज़ा को कैसे भूल जाएं? तो यहाँ सहाबा की औलादें, अहले बैत की औलादें, अरबों की औलादें, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादें, इसलिए कुर्बानियां दे रहे और कुर्बानियां देकर हजरत मोहम्मद करीम का पैगाम जो ये अल्लाह अल्लाह कुर्बानी देगा शहीद होगा सीधा फिरदौस में जाएगा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके अब्बा जी थे ना, अब्दुल्ला उनका नाम था। कैसी कौम है मेरे हुजूर की। तो ये बारी बारी बाप बेटा हुजूर के ग़ज़वात में शिरकत फरमाते थे, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला का एक ही बेटा था और 9 बेटियां थीं और घर में गुर्बत थी और कर्जा भी था। पर जज्बा दे अल्लाह अकबर। तो बदर के अंदर हजरत जाबिर शामिल हुए। प्यो पुत्रा ने अहद किया सी वारी वारी, क्योंकि पिछों घर का भी ख्याल रखना है। अल्लाह अकबर। और जब ओहद की जंग आई तो फिर हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु वो शहीद हो गए। अब हजरत जाबिर ने अपने अब्बा जी को और अपने अब्बा जी को बहनोई को एक कब्र के अंदर इकट्ठा दफना दिया और बड़े परेशान कि अब्बा जी कर्जा भी छोड़ के चले गए, 9 बहनें हैं, उनकी शादियां भी करनी हैं और गुर्बत भी है। तो हुजूर ने देखा कि जाबिर बड़ा परेशान है, तो कहा जाबिर परेशान हो? या रसूलल्लाह इस वजह से परेशान है। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हें माल भी दूंगा, शादियां भी होंगी, फलां भी होगा, फलां भी होगा, यानी वो तो अंडरस्टूड है, वो तो होना ही है, हो जाएगा इंशाल्लाह। पहली बात क्या कही? और पहली बात रब के दीन की किया करो, पहली बात जन्नत की किया करो, पहली बात फिरदौस की किया करो, पहली बात शहादत की, पहली बात रब की रजा की। तो
जिथे भी बैठना आए माल प्लाजा दौलत आए हाय। और जिन्होंने लोगों की यह मैंटैलिटी हो जहनीयत हो उन्होंने दुनिया में लित्तर ही खाने ने और की करना। अल्लाह अकबर। नेमते बेशुमार होने के बावजूद फिर न शुक्री। ये फ्रूट की रेहड़ियां नहीं भरी पड़ी, अनाज कितना है। और अब तो माशाअल्लाह जनरल आसम मुनीर साहब ने और मौजूदा निगरान हुकूमत ने और तुसी तो मैं तो इन्होंने सियासतदानों के नारे लाते रहे। क्या वेख लो हर शय हुई सस्ती कि नहीं। वो है ना डॉलर थले, तेल कट्ठा 40 रुपए थले। पूरे मुल्क में जनाब प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं और जनाब आटा भी सस्ता, बाकी चीजें भी वो कह रहे हैं कि करो भाई सस्ती। या अल्लाह हमारे मुल्क पर और मेहरबानी फरमा। तो जरा याद करो ना यार गजा वालों को भी। आज कितने दिन हो गए, न पानी न रोटी, बिजली बंद, तेल नहीं जा रहा। चंद एक ट्रक गए, तेल कोई नहीं। अस्पतालों में ऑपरेशन कैसे हुए। अच्छा कभी ये इंटरनेशनल मीडिया पर सुना है कि उन्होंने नाशुक्री की हो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की कसम अजीम कौम है। हुजूर ने फरमाया जितना जिसका ईमान ऊंचा होता है उतनी आजमाइश ऊंची होती है। इसका मतलब यह है कि इनका ईमान बड़ा ऊंचा है। आ तू तो मैं अपने ईमान की फिक्र करिए। अल्लाह अकबर। असी लोग ते इन्ने घटिया जहनीयत दे हां। अच्छा फलां शायद महंगी हो गई, हुण बालों का की करिए। औरत पई तो उन्हें अपने बाल कितने सट दिते, नहर विच। किसी ने उन्होंने जहर दे दिता, किसी ने उन्होंने इंज कर दिता। ला बिजली का बिल नहीं दे सके तो चल जनाब बाल मार दिते। बिजली का बिल नहीं दिता तो वापडा वाले आके तारा कट जाएंगे, होर की कट्टणगे। तुसां जालमो अपने बच्चे ही मार दिते। ये काम किथे मेर अली, किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां, किथे जाड़ियां। हमारे हुक्मरानों से भी पूछा जाएगा कि तुम्हारी बाहर के मुल्कों में दौलतें, और ये गरीब और गरीबन में पूछा जाएगा खत्मन खाने और रोटी तो लभदी थी, सबर नहीं कर सके। तो आज मैं तुम्हें पैगाम देने आया हूं, सबर शुक्र। फलस्तीनियों की तरफ देखो और अज़्म मुसम्मम कर लो कि इंशाअल्लाह हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला फजल फरमाए। कोई मुश्किल वक्त आया तो हम इंशाअल्लाह तूफान बन जाएंगे। हम इंशाअल्लाह सिरसा पराई दीवार बन जाएंगे, हम हिमालय पहाड़ बन जाएंगे, हम केटू बन जाएंगे, हम माउंट एवरेस्ट बन जाएंगे। सारे कहो इंशाअल्लाह। और बंदे आने जाने, आज कोई लीडर चले गए, कल कोई होर आ गए, आते जाते रहने ने। अपनियां नस्ल उन्होंने इत्थे रहना, अपनी नस्लों की हमने तरबियत करनी है, बच्चों की तरबियत करनी है। हाँ तो मैं आपको बतलाऊं, अल्लाह अकबर। हाँ हुजूर ने तरबियत हमें बतलाई है। क्या फरमाया, जाबर अगे नेड़े हो, गल सुन मेरी, मैं तेन दसा। अर्श वाले रब ने आज तक जिससे भी कलाम किया पर्दे के पीछे किया। जब तेरा अब्बा गया तो रब ने सारे ही पर्दे हटा दिए। बात क्या थी, 9 तियां छड़ के आया है। सुभान अल्लाह। बेटियों की शान, बोलो बेटियों की शान। 9 तियां छड़ के आया है, कर्जा छड़ के आया है, पर मेरे नबी का साथ दिता है। जिन्नी भी गुरबत कर रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब अल्लाह फरमाता है, जाबर अब्दुल्ला, जन्नत और अब दे चुका लंबा चौड़ा महल, जितना हमारी दुनिया का रकबा है ना, इससे 10 गुना बढ़कर इतनी बड़ी जागीर
अदना जन्नती को। तो हजरत अब्दुल्ला को तो पता नहीं रब ने कितना बड़ा जन्नत दिया, जिसका घास जाफरान का, मट्टी कस्तूरी की, महलात पता नहीं कितने, सल्तनत कितनी बड़ी। अल्लाह अकबर। तो हजरत अब्दुल्ला से कहा हाँ दस, अब वो क्या मांगे, कुछ रह गई, 72 हुए। अल्लाह अकबर। जिनका पसीना भी कस्तूरी है और रुखसार इतना शफाफ के उसमें खामद रुखसार में देखे तो अपना चेहरा बड़ा ही शफाफ नजर आए। और हुजूर ने फरमाया जो पिंडली का गूदा है ना, वो पिंडली की हड्डी कोई ऐसे साफ शफाफ किस किस्म के शीशे की है कि उसके अंदर बड़ा खूबसूरत तरीन गूदा भी नजर आता है। यार एडी शफाफियत, सुभान अल्लाह। अब वो क्या मांगे, या अल्लाह हुण मैं की मंगा। अल्लाह पूछते रहे, अखीर उन्हें कहा भी मेरे मंगण वाली तो बस है, हुण फिर अल्लाह आपे ही देवे। कहने लगे, उन्होंने सोचा भी एक शहादत का जो इतनी बड़ी बादशाहत है तो फिर अल्लाह आपे ही देवे, की देना मैनू उनकी पता हो। कहने लगे या अल्लाह फिर एक बार फिर दुनिया में भेज, एक बार फिर शहीद होवा तो फिर आपे जो देने देता नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया ये तो गल नहीं बननी, जेड़ा इत्थे आ गया मुड़ के वापस जा सकता। अल्लाह अकबर। आज जुमेरात का दिन था ना, वैसे कई मौलवियों को आ जाते हैं, फिर आके आते हैं भी अपने घर वाले मौलवी, फिर अगे आंदा तुहाडा मैनूं मिले सी, तेरी बुढ़ी भी मिली सी, तेरा बंदा मिलिया सी या तेरा फलाना मिलिया सी, तो आंदा सी भी मैनूं कपड़े भी चाहिए ने ते मैनूं भांडे भी चाहिए ने। और मौलवी नूं मिलता है, अपने नूं नहीं मिलता। और मेरे भाइयों, जो वहां चला गया बोलो यहां आता, तो फिर वो अल्लाह ने जब कहा ना वापस नहीं जा सकते, तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं या अल्लाह जब मैं नहीं जा सकता तो फिर जो मेरे पीछे है ना मदीने वाले सारे ही, उन सबको या अल्लाह बतला दे इसी रास्ते पर चलें, कोई सुस्ती ना करें, ताकि जड़ियां मैं मौजा पे उड़ाऊंगा वो भी आके उड़ाऊं। अल्लाह की कसम फिर भी पिछलों का भी कर। अर्श वाले रब ने कहा जिब्रील जिब्रील जिब्रील, लब्बैक या रब अज़ीम। आर्डर क्या? फरमाया मेरा कुरान ले जाओ, मेरे हुजूर दिल पाक ते ले जाओ। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता, जो मेरे रास्ते में कत्ल हो जाए उनको मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि वो तो जिंदा है। अल्लाह अकबर। बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के पास या खाते पीते हैं। युरज़क़ून सिर्फ रोटी नहीं, या महल्लात सारियां नेमता। अल्लाह अकबर। फरहीन बिमा आताहुमुल्लाह, जो अल्लाह ने उनको दे दिया एडे खुश ने तुहाडे तसव्वुर च भी नहीं आ सकता। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यलहकू बिहिम मिन खल्फिहिम, और बड़े खुश होते हैं कि जो उनके पीछे हैं वो भी इंशाअल्लाह जाएंगे। और आगे अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इस बात पर भी बड़े खुश हैं कि जब यहाँ आएंगे फौत होंगे, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कब्र में जाएंगे, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और हशर का मैदान होगा तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सीधे फिरदौस में जाएंगे। ये है पैगाम मुस्तफ़ा, और जिन के सामने ये है उनको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त दे सकती नहीं है। कम मिन फ़ियतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।